किसानों को समय समय पर जो हम सहायता देते हैं उसमें आज विभिन्न प्रकार के जो उनका मुआवजा या था उनकी जो इंसेंटिव राशि वो जो बनती है उसको आज हमने रिलीज किया है। आपको पता है कि हरियाणा इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने किसानों के प्रति काम करता है कि जब भी कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है अथवा हमको कोई नई स्कीम चलानी होती है जिसमें किसान का भी हित हो और उसमें प्रोडक्शन के नाते हो अथवा नई विधि के नाते से कोई टेक्निक के नाते से हो तो वो उसके लिए हम नई नई चीजें अपनी खोजते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो जैसे सबसे पहले जो खराब फसलें खरीफ सीजन 2023 का ये जो आज मुआवजा दिया गया है इसमें आज हमने 18 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है और इस वर्ष में इससे पहले भी 4 बार अलग अलग समय पर ये राशि रिलीज की गई है। तो कुल 130 करोड़ रुपया की जो फसल खराब होने के बाद विभिन्न मदों के अंदर ये दी गई है, जिसमें चाहे वो वाणिज्यिक संपत्तियों का नुकसान हुआ होगा जब बाढ़ आई थी अथवा जनहानि का भी हमने एक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए का जो हमने 40 लोगों को वो मुआवजा दिया था। तो ये सब मुआवजा मिला करके और 130 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि ये हो चुकी है। अलग अलग जिलों में ये सब गया है। इसमें सबसे ज्यादा जब बाढ़ आई थी 4 जिले उसमें हैं जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसके अंदर अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, कैथल है। ऐसे 4 जिले सब जिलों में ही हैं। गुरुग्राम में बिल्कुल नहीं है, महेंद्रगढ़ नहीं है, मेवात नहीं है। तो इन जिलों में कोई भी बाढ़ का ऐसा प्रकोप नहीं था। तो ये सब जो उन्होंने सेल्फ जो पोर्टल में सेल्फ डिक्लेयर्ड जो उनकी राशि थी वो भरी गई थी, बाद में उसका वेरिफिकेशन करने के बाद और जो जिसका बनता था वो सब हमने ये दिया है। भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा की एक विशेष योजना है, बहुत प्रदेश अब इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि योजना हरियाणा में किस प्रकार से सफलता से चल रही है। खास करके 2 प्रकार की ये जो भावांतर भरपाई में जाती है, तो बाजरा है जो पिछले 3 वर्ष से लगातार जा रहा है, उसकी भरपाई योजना पहले 650 रुपया गया था, फिर 400 रुपया गया था। इस बार भी रेट के हिसाब से 300 रुपया का जो अंतर है वो 300 के अंतर के हिसाब से कैप करके हमने बाजरे का और आज ये 7,40,000 एकड़ में जो बाजरे की बुआई हुई थी वो रिलीज किया है। 170 करोड़ रुपया 2,50,000 इसमें किसान हैं। इससे पहले भी 870 करोड़ रुपए भावांतर भरपाई का दिया जा चुका है, जिसके अंदर बाजरा भी है अथवा बागवानी की फसलें भी हैं। बागवानी फसलों में भी अब तक 40 करोड़ रुपया 40 करोड़ से 71 लाख रुपए, मतलब राउंड फिगर में करोड़ की बोल रहा हूं। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की जो फसलों का मुआवजा भावांतर में 1088 करोड़ रुपया अभी तक दिया है। और इस योजना में किसान को भी कोई परेशानी नहीं होती, वो चाहे अपने घर में रखता है अथवा बाजार में बेचता है। तो जो एवरेज रेट वहां उस इलाके का होता है और जो एमएसपी होता है उसका जो डिफरेंस है वो भावांतर का उसको देते हैं। हमको भी कोई परेशानी नहीं होती, उनको भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमें अगर सारा खरीदना पड़ता है तो उसकी बाद में कंजम्पशन का विषय आता है। तो इसलिए एक रास्ता ऐसा निकाला गया है जिसके अंदर सबको ये लाभ होता है। बाजरे की 3,54,000 टन जो है ये हमारी प्रोक्योरमेंट हुई थी 2200 साढ़े 2200 रुपए में, जबकि इसका जो एमएसपी रेट था वो 2550 से था, 2500 रुपए था। इस प्रकार ऐसे दूसरा जो विषय था इस समय धान के नाते से हमने जो योजनाएं शुरू की हैं उसके अंदर एक तो मेरा पानी मेरी विरासत ये किया है। उस मेरा पानी मेरी विरासत में अभी तक हम 2020 में योजना शुरू की गई थी तो 143 करोड़ रुपया ये कुल हम दे चुके हैं, जिसके अंदर 118 करोड़ रुपया पहले दिया था और 25 करोड़ रुपया जो है आज 19,500 किसानों को ये आज दिया गया है। इस योजना में 7,000 रुपया प्रति एकड़ की जो है हम बाजरा छोड़कर दूसरी फसल कोई बोता तो उसको दिया जाता है। सीधी बिजाई बाजरे की डीएसआर जिसको कहते हैं उसका भी आज 24 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है। इसमें 4,000 रुपया प्रति एकड़ ये दिया जाता है और इसमें भी 47 करोड़ रुपया पहले दिया गया और 24 आज है, तो 71 करोड़ रुपए की और ये जो राशि है ये हमने टोटल मिलाकर के इसमें खर्च कर चुके हैं। नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती इसको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके 2 इसके कंपोनेंट हैं। एक तो जो ड्रम है प्लास्टिक के ड्रम, 4 ड्रमों के ऊपर
उसको अपना प्राकृतिक खाद तैयार करने के लिए, और 3,000 रुपया ये दिया जाता है। और दूसरा घटक है इसमें देसी गाय, जिसके गोबर से और ये प्राकृतिक खेती के लिए मैन्योर तैयार होता है, उसका 25,000 रुपया एक राशि उसको गाय खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि ये दी जाती है। तो ऐसा 2680 किसानों को 1,20,00,000 रुपया ये भी दिया गया है। एक अगली योजना है, जैसा हम पता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा ने अपने सब प्रयत्न किए हुए हैं। उसके अंदर अन्य अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं, उसमें एक योजना है कि मशीनरी की जो खरीद है उसमें 50% पैसा अगर इंडिविजुअल कोई खरीदता है उसको देते हैं, और अगर सामूहिक तौर पर दिया जाता है तो उसमें 80% भी दिया जाता है, यानी कस्टम हायरिंग सेंटर्स को। और प्रति एकड़ पराली की गांठें बनाने पर भी 1,000 रुपया पर एकड़ ये दिया जाता है। ऐसे सब मिलाकर के आज की इस योजना में पहले घटक में 120 करोड़ रुपया और दूसरे घटक में 117 करोड़ रुपया, तो ऐसे 237 करोड़ रुपया इस पराली के प्रबंधन के नाते से हमने किसानों को ये रिलीज किया है। ये योजना भी 2018-19 में शुरू की गई थी, और इस पर दोनों ही घटकों में अभी तक हमने 980 करोड़ रुपया राशि ये दे चुके हैं। और इसी का परिणाम है कि हमारे अब किसान पराली को जलाते नहीं हैं, इकट्ठा करते हैं, बेल बनाते हैं, बाद में बेचते हैं, और फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम जो कंपनियां आ रही हैं लाइसेंस लेती हैं, जिसके अंदर एनर्जी का भी होता है, एथेनॉल बनाने का भी प्रबंधन किया जाता है, ब्रिकेट्स भी बनाए जाते हैं जो थर्मल पावर प्लांट में लगते हैं। तो हरियाणा में कुछ एकाध जिले को छोड़ करके तकरीबन पूरे हरियाणा में पराली जलाने का सिस्टम खत्म हो गया, और उससे प्रदूषण का बचाव होता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये हमारी है। ये सारे किसान के हित में किए जाने वाले सारे विषय थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मिशन 60,000 का भी अपने कार्यक्रमों से शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके तहत 2 पोर्टल शुरू हो गए। पहला पोर्टल है ठेकेदार सक्षम युवा स्कीम का पोर्टल। आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाएं। नहीं हाँ, तो मित्रों, इस विषय में आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हमने जहां सरकारी नौकरियों का अपना सिस्टम शुरू किया हुआ है, वो भी मैंने घोषणा पीछे की थी, और एक घोषणा नई जो की थी अभी पिछले शायद 26 जनवरी को ही, कि 60,000 ऐसे लोगों को हम अतिरिक्त काम में लगाएंगे, जिसमें उनका व्यक्तिगत काम भी हो सकता है, उनकी कोई ठेकेदारी में कोई इस प्रकार की योजना बनने वो बन सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत एक विषय शुरू किया गया, जो हमारी आवश्यकता भी है कि विकास के कार्यों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे काम होते हैं, उन छोटे कामों में हमने उस पर पोर्टल के ऊपर जो टेंडरिंग ये शुरू की थी। तो ठेकेदार उसमें कम आ रहे हैं, ये हमारे ध्यान में आया। तो ठेकेदारों की ट्रेनिंग ये हमने शुरू कराई है, और 10,000 युवाओं को 3 महीने की एक ट्रेनिंग, उसमें भी सीईटी का एग्जाम उसने दिया हो, क्योंकि सभी लोग सीईटी में तो सिलेक्ट नहीं होंगे। जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं, और उसके बाद उनके पास कोई इंजीनियरिंग का या तो डिप्लोमा नहीं तो डिग्री ये होनी चाहिए, और ये लेकर के आते तो 3 महीने की उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको एक सर्टिफिकेट देंगे। ऐसे सर्टिफिकेट वाले जो व्यक्ति हैं 25 लाख रुपए तक का काम लेने का वो एक प्रकार से योग्य हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। वो 25 लाख का पहला काम बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के वो ले सकता है। 1 साल के लिए 3 लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज के वो भी उसको दिया जाएगा, ताकि कैपिटल मनी उसको मिल जाए और वो 1 साल के बाद अपना उस पैसे को वापस करे। तो इस प्रकार का भी एक प्रावधान किया है। तो 10,000 युवाओं को ये काम हम देने में और एक प्रकार से सक्षम हो जाएंगे। पहले साल में हम 7,500 युवाओं को एक ऐसा काम दें ताकि वो पेड़ लगाएं, और पेड़ लगाने के बाद 4 वर्ष तक उन पेड़ों की देखभाल करें, उसमें सिंचाई करें। हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर भी आज साथ हैं, तो इन्होंने पूरा मेहनत करके योजना बनाई है, और मुझे लगता है कि इस योजना में सफलता हमको मिलेगी। और 7,500 लोगों को पहले साल, अगले साल में आवश्यकता पड़ने पर और भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। और प्रारंभ में 10,000 रुपए
की इनकम उनको हो जाए, उसके बाद फिर हर वर्ष वो बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमने तय किया है कि जो 1,80,000 रुपए से नीचे की इनकम के लोग हैं, इनमें से युवाओं को छांटा जाएगा। आज जो पोर्टल हम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और योजना का स्वरूप ऐसा है कि जिस एरिया में, गांव में, शहर में वो करना चाहता है, तो जहां कहीं उनको लगता है प्राइवेट जगह हो या कोई पब्लिक प्लेस हो, फॉरेस्ट की लैंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड पर तो फॉरेस्ट के लोग ही करेंगे। फॉरेस्ट लैंड को छोड़कर बाकी एरिया में वो कहीं भी पेड़ को लगा सकता है। पेड़ को लगाते समय उसको जिस समय लगाने से पहले जब खड्डा खोदेगा और खड्डे का एक जीपीएस के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग हो जाएगी, तो जितने खड्डे खुदाई करेंगे 20 रुपया उस खड्डे की खुदाई का मिलेगा। इसके बाद जिस दिन वो पेड़ लगा देगा, नर्सरी से उनको पेड़ मिलेंगे और कोशिश ये रहेगी कि 2.5-3 फुट से बड़ा पेड़ उनको मिले, ताकि वो बाद में लगने के बाद 3-4 वर्ष में बड़ा स्वरूप कर लेगा। छोटी नर्सरी उनको नहीं देंगे, तो 3-3.5 फीट का, 2-2.5 फीट का, 3 फीट का पेड़, यानी बड़ा पेड़ उनको मिलेगा। और जिस दिन वो पेड़ लगाएगा 30 रुपया उस दिन उसको मिलेगा। तो शुरू में पहले ही महीने में 50 रुपया महीना उसको मिल सकता है। और उसके बाद साल भर के लिए 10 रुपया महीना हर पेड़ का। अगर 1,000 पेड़ लगा दिए हैं तो शुरू में 50,000 रुपया मिल जाएगा और उसके बाद 10,000 रुपया महीने का उनको मिलता रहेगा। और उसमें पानी, खाद, जो कुछ डालना उसको प्रबंध करेगा और उसका हर महीने जीपीएस सिस्टम में उसको मॉनिटर किया जाएगा कि हाँ, ये पेड़ जो उसने लगाया था वो वही पेड़ आगे बढ़ रहा है। और उसी पेड़ का अगले वर्ष में उसको 8 रुपया मिलेगा। लेकिन अगले वर्ष में नए पेड़ भी वो लगाना चाहेगा तो एक 10% पेड़ अपने बढ़ा सकता है। हमारे परिवारों के जो बुजुर्ग हैं, बड़ी आयु के लोग हैं, उनके लिए ठीक है कि हमने पेंशन भी सारे देश में सबसे ज्यादा हम देते हैं, लेकिन फिर भी एक आयु के बाद व्यक्ति की आवश्यकताएं शायद परिवार में पूरी नहीं होती हैं। परिवार में उस प्रकार का सम्मान नहीं मिलता है, वो अलग रहने की भी इच्छा करते हैं, कई बार परिवार के लोग भी उनको बाहर करते हैं। तो ऐसे जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं, जिनकी आवश्यकता है, उनके लिए हमने ये समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम, इसका एक लॉन्च किया है। ये आपको जो हमने दिखाया है ब्रोशर, इसके आधार पर अभी हमने कुल मिलाकर 6 जगह पर ये आश्रम पहले चरण में खोलने का योजना बनाई है, जिसके अंदर ऐसे लोग जो चाहेंगे और खास करके जिनकी आय जो वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं उस लेवल तक है, यानी 3 लाख रुपया बुजुर्ग की खुद की और पति पत्नी की आय है, वो एलिजिबल होंगे उसमें रहने के, और उनके रहने की सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। जो कंसेंट देगा या जो जाना चाहेगा, ऑप्शन है ये। और एक जानकारी आपको मैं देता हूं कि हमने पिछले दिनों में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका एक सर्वेक्षण कराया था। पुलिस के जो हमारे कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनसे प्रहरी योजना के अंतर्गत, तो वहां खोज मिली है कि 5,200 ऐसे वृद्ध हैं जो इस प्रकार की व्यवस्था की खोज में हैं। वो कहते हैं हम घर में रह नहीं सकते और हमारा बेकदरी होती है। ये सब 75 वर्ष की ऊपर की आयु के हैं। तो सबसे पहले चरण में इन विभिन्न जिलों में 5,200 की व्यवस्था करेंगे। 6 जिले ऐसे हैं, जगाधरी, सोनीपत, हिसार, झज्जर, बहादुरगढ़, झज्जर, सिरसा और गुरुग्राम। ऐसे इन 6 स्थानों पर व्यवस्था कर ली गई है। 50 का व्यवस्था कम से कम रहेगी। 50 से ज्यादा आवश्यकता पड़ने पर वहां एचएसपी, एवीपी अथवा हमारे अर्बन लोकल बॉडीज वो मिल करके कुछ स्थान देंगे। डिप्टी कमिश्नर उसकी सारी ये देखभाल करेंगे। वहां उनको सबको उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो दैनिक गतिविधियों में जो जरूरतें हैं, चाहे वो बीमार व्यक्ति है, कोई दिव्यांग है, उसकी चिकित्सा, कोई छोटा मोटा टीवी मनोरंजन, ये भी वहां रहेगा। और नए कौशल, अगर उसमें सक्षम लोग हैं तो उनको कुछ कौशल सिखा करके और वो इंडोर कुछ काम भी करना चाहें तो अपना कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक मल्टीपल एक्टिविटीज का वो सारा ये केंद्र रहेगा। और ये प्रयोग भी हमने शुरू किया है। 6 स्थानों पर इनका आज हमने लॉन्चिंग की है। जो 3 लाख से ऊपर की आय वाले लोग भी अगर वो रहना चाहते हैं तो पेड बेसिस पर और उनको भी रखने की एक योजना हमने विचार की है। अगर कोई आएंगे तो उसका भी उस सेंटर का क्या खर्च है उसका कैलकुलेट करके उसके लिए भी हम करेंगे। कि अभी हमने जन संवाद कार्यक्रम किया और जन संवाद कार्यक्रम में भी और उसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस समय भी
लगभग 8,000 से ऊपर ये कार्यक्रम हुए हैं, सभी गांव में हुए हैं, शहरों में भी हुए हैं। तो इन 8,000 गांव में जो हमारे पास डिमांड्स आई हैं, कुछ शिकायतें आई हैं या कई ऐसे केसेस जो पुराने उलझे हुए हैं, उन सबको सॉल्व करने के लिए हम लगे हैं। एक बड़ी मात्रा में ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां लोग 50-50 साल से रह रहे हैं। उनके शुरू में रेजिडेंशियल मकान थे जो अलॉट किए गए, बाद में धीरे धीरे आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इसमें किसी ने दुकानें बना ली, किसी ने छोटी इंडस्ट्री बना ली। तो उनका एक लैंड यूज तो ओरिजिनली कुछ और था, लेकिन बाद में बदल करके ऐसी बड़ी मात्रा में ये लोग हो गए और इसके कारण से उनको कठिनाइयां झेलनी पड़ी। कभी यूएलबी का इंस्पेक्टर पहुंच गया, कभी टाउन कंट्री प्लानिंग पहुंच गया, कभी, क्योंकि उल्लंघन तो है ही है। अब उसके लिए हमने एक पॉलिसी बना दी है कि नहीं, इनका कन्वर्जन ये अब रेगुलर हो जाएगा कि जहां कहीं किसी ने इस प्रकार का इंडस्ट्री अथवा कमर्शियल कोई दुकान अपनी बना ली है तो उसके लिए कुछ शर्तें ये लगा करके और उस डिमांड को पूरा करने के लिए रेजिडेंशियल टू कमर्शियल इसका एक्ट भी बन चुका है, पॉलिसी भी बन चुकी है। आज तो उसका पोर्टल हमने लागू यानी चालू किया है। इस पोर्टल में ऐसी जिसकी डिमांड है वो अपना भर देगा और भरने के बाद जो पैरामीटर हैं, जो शर्तें हैं, उसकी कुछ फीस है, उस फीस के हिसाब से, और वो उसमें मानो एप्लीकेशन फीस 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। ऐसे ही कन्वर्जन चार्जेस हैं, उसका विकास शुल्क लिया जाएगा, कंपोजिशन शुल्क है, पैसा, और ये पैसा देने के लिए सब लोग तैयार हैं। इंडिविजुअल कुछ केसेस तो हमने कैबिनेट मीटिंग में किए भी हैं और लोग खुश हुए उससे। तो उसके लिए अब जनरल पोर्टल बना दिया कि जो भी कोई अप्लाई करेगा उसको इसका लाभ मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा, शहरों में खास करके जो 50 साल पुराने शहर हैं, ऐसी जगह के लिए एक बहुत बड़ी एक सहूलत ये लोगों को हमने दी है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंचायत कार्यों के लिए लेबर रेट में भी बढ़ोतरी। मित्रों, पंचायतों के काफी सुधार हमने किए हैं, बहुत उनको पावर्स डेलीगेट किए हैं, फाइनेंशियल भी किए हैं, अपने निर्णय लेने के लिए भी किए हैं और अपने आप वो काम करा सकते हैं डेलीगेशन पावर्स के माध्यम से। उसी में उनकी एक शिकायत थी कि हमको जो रेट्स तय करके दिए जाते हैं, चाहे मटेरियल के चाहे लेबर के, वो वहां की आवश्यकता के हिसाब से कम है, उचित नहीं है, इसलिए उनको काम करने में कठिनाई आ रही थी। लेबर को छोड़ करके बाकी सब तो मैंने पहले डिक्लेयर कर दिए थे, ईंटों का क्या होगा, सीमेंट का क्या होगा, लोहे का क्या होगा, ये सब चीजें कर दी हैं। आज लेबर के रेट की जो उनकी डिमांड थी उसमें अलग अलग प्रकार के जो पहले रेट थे, कहीं 680 है, 766 है, 589 है, 68 है, तो ऐसा कुछ तो यानी व्यक्ति की दैनिक मजदूरी के नाते है, कुछ उसके एरिया के नाते से है। जैसे 100 mm मोटा इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक, तो इसका जो रेट है ये पर स्क्वायर मीटर होता है, क्या होता है, पर स्क्वायर फुट है। तो इस प्रकार के सारे रेट अलग अलग हैं, तो उसमें बढ़ोतरी की गई है। उस बढ़ोतरी में 56 रुपए, 53 रुपए, 53, 41, तो अलग अलग रेट की बढ़ोतरी करके उनकी सारी जानकारी लेने के बाद जो उनकी डिमांड थी उसको रैशनलाइज करते हुए ये सारे रेट की बढ़ोतरी की है। और मैं समझता हूँ ग्राम पंचायतों को अब ये कठिनाई नहीं आएगी। 7.5 सामान्य पक्की ईंटों के साथ ईंट का काम, ये क्या पर किलोमीटर है, क्या है ये 4436 क्यूबिक मीटर। अच्छा, तो खैर ये जो रेट्स हैं ये अलग अलग प्रकार के, जो हमारा HSR है उस HSR के साथ तुलना करते हुए जहां जहां कम है वहां उसके मुकाबले में ला करके और उनकी कठिनाई को ये दूर किया गया है। मित्रों, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।